रात के 10 बज चुके थे। पूरा घर सो रहा था। छोटी सी रिया अपनी गुलाबी चादर ओढ़े अपनी प्यारी गुड़िया के साथ सोने की कोशिश कर रही थी। बाहर हवा चल रही थी। पेड़ों की सरसराहट खिड़की से टकरा रही थी। रिया को नींद नहीं आ रही थी। उसे अपने बिस्तर के नीचे से कुछ आवाजें सुनाई दे रही थीं। क्या ये आवाजें हवा की वजह से थीं? रिया के मन में डर समा गया। रिया ने अपने कान तकिए में दबा लिए। वह सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन आवाजें बंद नहीं हुई। खट खट खट। ये आवाजें धीमी थीं, लेकिन साफ सुनाई दे रही थीं। रिया को लगा जैसे कोई उसके बिस्तर के नीचे छुपा है। उसके रोंगटे खड़े हो गए। डर के मारे उसकी सांसें तेज हो गईं। रिया ने हिम्मत करके अपनी आंखें खोली। उसने अपने आसपास देखा। कमरा खाली था। सिर्फ उसकी गुड़िया उसके पास बैठी मुस्कुरा रही थी। रिया को अपनी गुड़िया पर गुस्सा आने लगा। उसे लगा जैसे गुड़िया उसे देखकर हंस रही है। तुम भी मुझे डरा रही हो? रिया ने गुस्से से गुड़िया को एक तरफ फेंक दिया। डर के मारे रिया अपने बिस्तर से उतर गई। वह दौड़कर अपनी मां के पास चली गई। क्या हुआ बेटा? इतनी रात को क्यों उठ गई? मां ने प्यार से पूछा। मां, मुझे डर लग रहा है। मेरे बिस्तर के नीचे कोई है। रिया रोने लगी। मां ने उसे चुप कराया। बेटा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ चलती हूं। सेक्शन 5। फिर से आवाज मां रिया के साथ उसके कमरे में गई। उन्होंने बिस्तर के नीचे देखा। वहां कुछ भी नहीं था। देखा बेटा, यहां कुछ नहीं है, बस तुम डर रही हो। मां चली गई और रिया फिर से अपने बिस्तर पर लेट गई। तभी उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी। खट खट खट। इस बार आवाज और तेज थी। रिया डर के मारे चिल्ला उठी। रिया की चीख सुनकर उसकी मां दौड़ ढती हुई आई। क्या हुआ बेटा? अब क्या हुआ? मां, वो आवाज फिर आई। प्लीज कुछ करो मां, रिया रोते हुए बोली। मां ने रिया को सांत्वना दी और कहा, चलो हम दोनों साथ मिलकर देखते हैं। मां ने टॉर्च जलाई और धीरे से बिस्तर के नीचे झांका। टॉर्च की रोशनी में रिया और उसकी मां ने देखा कि बिस्तर के नीचे एक छोटा सा खिलौना रखा था। यह एक लाल रंग की कार थी जो पहले कभी रिया ने नहीं देखी थी। यह यहां कैसे आई? रिया ने हैरानी से पूछा। मुझे नहीं पता बेटा, मां ने जवाब दिया। मां ने कार उठाई और रिया को दे दी। रिया कार को देखकर खुश हो गई। उसने डरना भूल ही गई थी। मां, ये तो बहुत सुंदर कार है। क्या मैं इसे अपने पास रख सकती हूं? हां बेटा, इसे रख लो। रिया कार लेकर अपने बिस्तर पर चली गई। अब उसे डर नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था जैसे कार उसके साथ खेलने आई है। वह कार को अपने साथ लेकर सो गई। अगली सुबह रिया उठी तो उसने देखा कि कार उसके बगल में नहीं थी। उसने पूरी तलाश की, लेकिन कार कहीं नहीं मिली। रिया को हैरानी हो रही थी। क्या वह सब सपना था? लेकिन अगर वह सपना था तो यह कार उसके पास कैसे आई? रिया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या सोचे। यह एक ऐसी पहेली बनकर रह गई जिसका जवाब किसी के पास नहीं था।